दोस्तों इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं जेड क्लास एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे बिना किसी देरी के। चलिए हम शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो यानी ऐसे ही क्वेश्चन मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लाता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये रहा आज का पहला प्रश्न। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय, दूरी, द्रव्यमान, वेग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूरी प्रकाश वर्ष की इकाई होती है। दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बाद दूसरा प्रश्न, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इसके बाद तीसरा प्रश्न, दर्पण में बनने वाली वास्तविक छवि कैसी होती है? दोस्तों जो दर्पण होता है उसमें वास्तविक छवि कैसी होती है? सीधी और वास्तविक, उल्टी और वास्तविक, सीधी और आभासी, उल्टी और आभासी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दर्पण में बनने वाली वास्तविक छवि उल्टी और वास्तविक होती है। इसके बाद चौथा प्रश्न, न्यूटन का दूसरा गति नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का दूसरा गति का नियम किससे संबंधित है? दोस्तों जड़त्व, बल और त्वरण, क्रिया प्रतिक्रिया, गति की स्थिरता। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बल और त्वरण गति का दूसरा नियम है। यानी न्यूटन का जो दूसरा गति का नियम है वह है बल और त्वरण से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसके बाद पांचवा प्रश्न, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? दोस्तों ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, स्थिर तरंगे, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। दोस्तों जो ध्वनि तरंगे होती हैं वह अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बाद छठवां प्रश्न, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, H2O, O2, H2SO4। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बाद सातवां प्रश्न, पीतल किसकी मिश्र धातु है? दोस्तों पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? तांबा और जस्ता, तांबा और टिन, लोहा और कार्बन, एल्यूमिनियम और जस्ता। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीतल तांबा और जस्ता की मिश्र धातु होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर दोस्तों। इसके बाद आठवां प्रश्न, पेट्रोलियम का मुख्य घटक क्या है? दोस्तों आठवां प्रश्न, पेट्रोलियम का मुख्य घटक क्या है? एथेन, मीथेन, बेंजीन, हाइड्रोकार्बन। दोस्तों पेट्रोलियम का जो मुख्य घटक होता है वह होता है हाइड्रोकार्बन। दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, पेट्रोलियम का मुख्य घटक हाइड्रोकार्बन होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। इसके बाद नौवां प्रश्न, अम्ल वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? दोस्तों जो अम्लीय वर्षा होती है वह किसके कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है, यही इसका मुख्य कारण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 10वां प्रश्न, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? दोस्तों लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? जीवाणु से, कवक से, शैवाल से, खनिज से। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लिटमस शैवाल से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर, क्योंकि लिटमस शैवाल से प्राप्त किया जाता है। 11वां प्रश्न, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, अग्नाशय, थायराइड, अधिवृक्क ग्रंथि। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, क्योंकि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। इसके बाद 12वां प्रश्न, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? दोस्तों रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल रक्त कणिकाएं
रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बाद 13वां प्रश्न, पादपों में जल का परिवहन कौन करता है? दोस्तों पादपों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम, फिलोएम, क्लोरोफिल, कोशिका झिल्ली। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जाइलम पादपों में जल का परिवहन करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। इसके बाद 14वां प्रश्न, मनुष्य की कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? दोस्तों मास्टर ग्रंथि मनुष्य में कौन सी ग्रंथि कहलाती है? थायराइड, अग्न्याशय, पीयूष या अधिवृक्क ग्रंथि? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि को मनुष्य की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। इसके बाद 15वां प्रश्न, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रेकेटस, बेरीबेरी, अधंध। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेकेटस विटामिन डी की कमी से होता है दोस्तों। इसके बाद 16वां प्रश्न, पृथ्वी का कौन सा वायुमंडलीय परत ओजोन गैस से समृद्ध है? दोस्तों वायुमंडल का कौन सा परत ओजोन गैस से समृद्ध है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल या थर्मोस्फीयर? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समताप मंडल पृथ्वी की वायुमंडलीय परत यानी ओजोन गैस से समृद्ध है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों 17वां प्रश्न, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? लाफ्टर गैसिंग किसे कहते हैं? दोस्तों लाफ्टर गैस कौन होती है? नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड या क्लोरीन? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों गैस होती है, हंसाने वाली गैस कहलाती है। इसके बाद 18वां प्रश्न, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ग्रेफाइट, हीरा, लोहा, सिलिकॉन? पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ दोस्तों कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा हीरा। दोस्तों पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसके बाद 19वां प्रश्न, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसके बाद 19वां प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सा है? दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। ऑप्शन सी राइट आंसर। इसके बाद 21वां प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? वाट, डेसिबल, हर्ट्ज, न्यूटन? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई होती है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाली इकाई डेसिबल होती है। इसके बाद 22वां प्रश्न, किसी वस्तु का द्रव्यमान किस उपकरण से मापा जाता है? दोस्तों किसी वस्तु का द्रव्यमान किस उपकरण से मापा जाता है? थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, स्प्रिंग बैलेंस, भार तुला? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भार तुला से किसी वस्तु का द्रव्यमान मापा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। इसके बाद 23वां प्रश्न, प्रकाश की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? दोस्तों प्रकाश की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? ऑप्शन सी राइट आंसर, निर्वात, कांच, जल, वायु? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, निर्वात माध्यम में। इसके बाद 24वां प्रश्न, न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? संवेग संरक्षण का नियम, बल का नियम, जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 25वां प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? न्यूटन, ओम, टेस्ला, जूल? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 26वां प्रश्न, पानी का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों पानी का पीएच मान कितना होता है? 5, 7, 9, 12? दोस्तों पानी का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 27वां प्रश्न, किस गैस को शांत गैस कहा जाता है? दोस्तों कौन सी गैस है जिसको शांत गैस भी कहा जाता है? इसका ऑप्शन हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हीलियम गैस को शांत गैस भी कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। इसके बाद 28वां प्रश्न, कार्बन को कितने अपरूप होते हैं? दोस्तों कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? 2, 3,
4, 5। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। इसके बाद 29वां प्रश्न, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का हम उपयोग करते हैं? दोस्तों ऑक्सीजन, इथाइलिन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इथाइलिन गैस का हम प्रयोग करते हैं फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बाद 30वां प्रश्न, बारूद का प्रमुख घटक क्या होता है? दोस्तों बारूद यानी गन पाउडर का प्रमुख घटक क्या होता है? सल्फर, पोटेशियम, नाइट्रेट, कोयला, अभी सभी उपयुक्त। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों बारूद यानी गन पाउडर का प्रमुख घटक सल्फर भी होता है, पोटेशियम, नाइट्रेट और कोयला सभी होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद 31वां प्रश्न, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 150 दिन। दोस्तों मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। इसके बाद 32वां प्रश्न, कौन सा विटामिन रतौंधी रोग से बचाव के काम आता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रतौंधी रोग से बचाव के लिए विटामिन ए कामगार होता है या काम आता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इसके बाद 33वां प्रश्न, मनुष्य की मांसपेशियों में संकुचन के दौरान कौन सा अम्ल बनता है? लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मनुष्य की मांसपेशियों में संकुचन के दौरान लैक्टिक अम्ल बनता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 34वां प्रश्न, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 200, 206, 210 या 215। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मनुष्य के शरीर में या मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बाद 35वां प्रश्न, पत्तियों में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, नाइट्रोजन चक्र, उपापचय। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पत्तियों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 36वां प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। दोस्तों वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी, क्योंकि नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद 37वां प्रश्न, शीतल पेय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों शीतल जल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है शीतल जल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 38वां प्रश्न, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? दोस्तों मलेरिया रोग किसके कारण होता है या मलेरिया रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग होता है। इसके बाद 39वां प्रश्न, सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों 39वां प्रश्न, सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। सूर्य की किरणों में विटामिन डी पाया जाता है। इसके बाद 40वां प्रश्न, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सोडियम, कैल्शियम, लिथियम, पोटेशियम। दोस्तों सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? इसका राइट आंसर होगा लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। इसके बाद 41वां प्रश्न, वायुमंडल में ओजोन परत का कार्य क्या होता है? दोस्तों वायुमंडल में जो ओजोन परत पाई जाती है उसका कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का निर्माण, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, पृथ्वी का तापमान बढ़ाना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पराबैंगनी किरणों से वायुमंडल की रक्षा करना, या ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 42वां प्रश्न, कौन सा धातु सबसे अधिक विद्युत चालक है? तांबा, चांदी, सोना, एल्यूमिनियम। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चांदी धातु सबसे अधिक विद्युत चालक होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बाद 43वां प्रश्न,
समुद्री जल को पेयजल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों समुद्री जल को पेयजल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आसवन, निस्यंदन, वाष्पीकरण, संघनन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आसमान कहलाता है। समुद्र को पेयजल में बदलने की क्रिया को आसमान कहते हैं। इसके बाद 44वां प्रश्न, कौन सा गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों वह कौन सी गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, 78%। इसके बाद 45वां प्रश्न, प्राकृतिक रबर का प्रमुख घटक क्या है? दोस्तों प्राकृतिक रबर का प्रमुख घटक क्या है? पॉलीइथिलीन, टेफ्लॉन, पॉलीस्पोरीन, पॉलीविनाइल। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पॉलीस्पोरीन होता है। दोस्तों प्राकृतिक रबर का प्रमुख घटक पॉलीस्पोरीन होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके बाद 46वां प्रश्न, लोहे को जंग में लगने से बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? दोस्तों लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एनोडाइजिंग, ऑक्सीकरण। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गैल्वेनाइजेशन अपनाया जाता है। दोस्तों लोहे को जंग से बचाने के लिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 47वां प्रश्न, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना कम है? दोस्तों चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कितना कम गुरुत्वाकर्षण होता है? 2 गुना, 6 गुना, 10 गुना, 12 गुना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 गुना कम होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। 48वां प्रश्न, अंतरिक्ष में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? अंतरिक्ष में दोस्तों सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन गैस सबसे अधिक अंतरिक्ष में पाई जाती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 49वां प्रश्न, पृथ्वी की चारों ओर घूमने वाले पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी की चारों ओर घूमने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? अपोलो 11, चंद्रयान, स्पुतनिक 1, वायेजर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पुतनिक 1 पृथ्वी की चारों ओर घूमने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 50वां प्रश्न, सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, बृहस्पति, मंगल या शुक्र? दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों हमने आज विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन कर लिया है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक हैं, उपयोगी हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपने जो देखा है इसके लिए धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।